एलविस यादव मास्टरमाइंड है, हैं? ये मैं क्या कह रहा हूँ। सब लोग तो उसे अनपढ़ जाहिल गवार कहते हैं और मैं उसे मास्टरमाइंड बता रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए बताता हूँ। अब एलविस यादव एक यूट्यूबर है, ये उसका पहला इंट्रोडक्शन है। अब वो भले कितना भी क्रिंज हो, अनफनी हो, पर है तो यूट्यूबर ही ना। लेकिन वो यूट्यूबर इसलिए फेमस नहीं है और ना ही वो बिग बॉस की वजह से फेमस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस में जाने से या बिग बॉस जीतने से इतना फेम मिलता है तो आप गलत हो, क्योंकि बिग बॉस बहुत लोगों ने जीता यार, और कुछ लोगों को छोड़ के आप उनके नाम भी नहीं जानते होंगे। अब देखिए, बिग बॉस जीतने के बाद फेम सबको मिलता है, हाइप सबको मिलती है, पर उस हाइप को कैसे बरकरार रखना है वो कोई एलविस यादव से सीखे। जब एलविस यादव बिग बॉस जीता तो अपने देश में जो हाइप थी वो हिंदू हाइप थी, भगवा हाइप थी। आई मीन राम मंदिर बनने वाला था तो बहुत ही ज्यादा इंटरनेट पे वैसे भी हिंदू हिंदू हो रहा था। अब एलविस है सो कॉल्ड कट्टर हिंदू, तो इसी हाइप में वो बिग बॉस जीत गया। अब बिग बॉस जीतने के बाद एलविस की हाइप 1-2 महीने तक रही, जैसे कि हर बिग बॉस विनर की होती है। 1-2 गाना मिल जाता है टोनी कक्कर नेहा कक्कर के साथ, और इंटरनेट पर थोड़ी हवाबाजी हो जाती है, पापाराजी आ जाती है, ये सब आ जाते हैं और हो जाता है। लेकिन जब एलविस की हाइप कम होने लगी तो एलविस ने एक्टिवेट किया अपना मास्टर प्लान। देखो, 14 अगस्त 2023 को एलविस ने बिग बॉस जीता था। अब जैसा कि मैंने बताया कि 2 या 3 महीनों में एलविस की हाइप खत्म होने लगी, लेकिन इतनी आसानी से कैसे। नवंबर 3, 2023 को खबर आती है कि एलविस यादव स्नेक वेनम केस में फंस गए। Big Boss OTT winner Elvis Yadav was arrested in the Snake Venom rave party case और एलविस यादव सुर्खियों में आ गए हैं, और इस स्नेक वेनम केस की वजह से एलविस 14 दिन की कस्टडी में and remanded to a 14-day judicial custody on Sunday. Mr. Yadav faces a case under the Wildlife Act in Noida for arranging snake. और जनता की सुर्खियों में भी। एलविस के फैंस तो उसे इनोसेंट बता रहे थे, लेकिन एलविस और इनोसेंट मैच नहीं करता कुछ। चलिए ये बात खत्म कीजिए। इस केस के बाद भी जब एलविस यादव की हाइप खत्म होने लगी तो उन्होंने एक बयान दिया कि जो फुकरा इंसान थे बिग बॉस में उनके साथ, वो उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर कर रहे हैं। बिग बॉस के अंदर एलविस यादव और फुकरा इंसान अच्छे दोस्त थे, या फिर अच्छे दोस्त होने का दिखावा कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस स्टेटमेंट की वजह से, नेगेटिव पीआर वाले स्टेटमेंट की वजह से एलविस यादव की हाइप वापस आ गई। और जैसे ही फुकरा इंसान वाला मैटर खत्म होता है, वैसे ही एलविस यादव के ऊपर जो स्नेक वेनम का केस लगा हुआ था वो कंफर्म होता है, और ये साबित होता है कि एलविस यादव ने जयपुर में जो पार्टी की थी उसमें उन्होंने स्नेक वेनम का यूज किया हुआ था। एंड एलविस यादव हैज बीन बुक्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और इसी केस की वजह से एलविस फिर सुर्खियों में आ गए। और जैसे ही ये वाला मामला भी थोड़ा ठंडा होने लगा, वैसे ही एक और खबर आती है कि एलविस यादव ने एक यूट्यूबर है मैक्सटन, उसको थप्पड़ मारा, उसके साथ मारपीट की। और ये विवाद काफी लंबा चला और इस विवाद में काफी लोग और हाईलाइट हुए। इस पेज से कर रहा हूँ अपलोड। वैसे तो बात थी 2 आने की, मैं नहीं लेके आया। कुछ लोगों को तो फ्री में फेम मिल गया इस लफड़े में घुस के। खैर, उनका छोड़ो, मुद्दे पर आते हैं। और इस मैक्सटन वाले केस की वजह से एलविस यादव फिर सुर्खियों में आ गए। एलविस यादव की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेती। जैसे ही ये वाला मामला भी ठंडा होने लगा, वैसे एक और खबर आती है कि एलविस यादव ने किसी जर्नलिस्ट के हाथ से माइक छीन लिया और उनके साथ मिसबिहेव किया। और फिर इतना ही नहीं, ये वाला मैटर भी खत्म हुआ तो एक और खबर आती है कि एलविस यादव और मनीषा रानी रिलेशनशिप में है। और एलविस यादव फिर से हाइप में आ गए। फिर आती है एलविस यादव की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी अभी तक की, एलविस यादव वर्सेस ध्रुव राठी। कोई इंसान यहाँ एक बेवकूफ है, लेकिन उसे लग सकता है कि वो तो एक होशियार और समझदार इंसान। दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए थे, पर दोनों के रास्ते अलग थे। लेकिन एलविस यादव और ध्रुव राठी है तो दोनों चूतिए ही, क्योंकि एक है वो यूथ को बर्बाद कर रहा है, गलत राह पे चलना सिखा रहा है। इसका यार समझ रिजवान खान ऐसा लगता है एकदम हीरो जैसा नाम है, पर शक्ल तेरी पंचर वालों जैसी है यार। इसके जो और पंचर वाले दोस्त है, क्या नाम है उसका, दिलजान सैयद, नाम भी मेरा मुंह गंदा हो गया, बोल दिया ना, मेरा मुंह गंदा हो गया। और एक है वो यूथ को गलत इंफॉर्मेशन देता है, एक तरफा इंफॉर्मेशन देता है, मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो इस भाई ने सामने फैक्ट्स रखे थे और बाद में पता चला कि भाई ये तो फैक्ट है ही नहीं, ये तो बेवकूफ बना दिया लोगों को। मानना मेरी बात कि इतने सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई मैं इसकी बातों में बहुत विश्वास करता था, धीरे धीरे जब मैंने खुद की रिसर्च लगाई और खुद सोचना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि ये तो बेवकूफ बना रहा है। तो दोनों एक जैसे हुए। खैर छोड़ो, मुद्दे पर आते हैं। तो ये वाला मैटर काफी लंबा चला, ऐसा लग रहा था दोनों पैदाइशी दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगा रहे थे। और इसी लफड़े की वजह से एलविस एक बार फिर कंट्रोवर्सी में आ गए। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि एलविस यादव है ना, ध्रुव राठी को मैसेज करता होगा कि भाई मुझे अपने किसी वीडियो में पोक कर दे,
फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगा, फिर तू उसका रिप्लाई देना, फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ऐसे दोनों में कंट्रोवर्सी होती रहेगी और हमारी हाइप बरकरार रहेगी। और व्यूज तो दोनों को मिल रहे हैं भाई, पैसा दोनों कमा रहे हैं। चूतिया कट रहा है तो सिर्फ जनता का। जनता का क्या है, वो तो है ही सो कॉल्ड नल्ली। लफड़ा देखना है, एंजॉय करना है भाई। विवाद हो रहा है, रोज नए नए मैटर आ रहे हैं यूट्यूब पे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एलवीएस यादव मीम्स वालों को, ट्रोलर्स को पैसा भी देता हो, फंडिंग भी करता हो कि भाई मेरे ऊपर मीम्स बनाते रहो, मुझे ट्रोल करते रहो, इसी वजह से मैं ट्रेंडिंग में रहूं। देखो मीम्स है ना, वो इंटरनेट का यूनिवर्स कंट्रोल करते हैं। वो जिसको चाहे यहाँ कर दे, जिसको चाहे यहाँ कर दे, सब उनके हाथ में है। क्योंकि इतने सारे कांड हुए, एलवीएस का भी जेल में गया लंबे टाइम तक, उसको बेल मिली जाती है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एलवीएस यादव मास्टरमाइंड है। और अभी ये मामला थमा नहीं है, अभी आगे और कुछ होगा, देखना बहुत कुछ होगा, और कुछ नहीं बहुत कुछ होगा। और अभी खबर आई है, ईडी ने एलवीएस यादव को अरेस्ट कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में। जो इन्होंने मांगा था वो मैंने सबमिट करा, अभी वो बताएंगे आगे। कई तारीखों से आपको बुला रहे थे, बार बार एक्सक्यूज ले रहे थे, कोई खास वजह थी? नहीं सर, आपने देखा नहीं था, मैं यूके में था ना, तो एक ही बार बुलाया ना, मैं एक बार ही मांगा। जो एलिगेशन आपके ऊपर है कि सांपों की तस्करी करते थे, दूसरे कोर्ट में है मामला जी, कोर्ट वाले बताएंगे। और खबर तो ये भी आई है कि वो काशी विश्वनाथ टेम्पल गए थे, वहां पर किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में उन्होंने फोटो खींची, वहां का कोई लॉयर ऑफेंड हो गया और उसी की वजह से उन्होंने एलवीएस यादव के ऊपर केस कर दिया। फिर उन्हें सुर्खियों में बनाए रखना किसी न किसी के लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि अब ये जो मामला सामने आया है ये आप खुद देखेंगे तो तय करेंगे। एलवीएस यादव पर एक नया मुकदमा दर्ज हो गया है। जी हाँ, उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी शिकायत दर्ज हो गई है। वो ये कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर में तस्वीर खींच रहे थे और इससे नाराज होकर बाकायदा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। पता नहीं सिलसिला कब खत्म होगा, आई डोंट नो। एलवीएस कब तक ऐसा करता रहेगा या फिर कर रहा है या नहीं कर रहा, पता नहीं। बस एलवीएस यादव हाइप में तो बना हुआ ही है। मैं तो चला इंडिया और श्रीलंका का मैच देखने, तुम लोग सब्सक्राइब करके जाना।